हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जी के प्रिंस अकेडमी पर। तो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के जीके जीएस का मैराथन क्लास सामान्य जानकारी होगा। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 225, जो कि टोटल प्रतिशत 15% को मिलाकर इसमें जो है एक साथ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैराथन क्लास समझ लीजिए। और इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो यूपी स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, हिंदी सामान्य जो है अध्ययन, ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं। सभी का सभी मैराथन क्लास जो है चैनल पर पड़ा हुआ। तो आप लोग अगर अभी नहीं देखें उसको तो जाकर उसको तुरंत देखिएगा। और अभी रिवीजन करने का मौका है तो उसको आप देख लेंगे एक साथ, तो आपका जो है लगभग सारे की सारी चीज़ें जो है रिवीजन हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी का, जीके जीएस पार्ट का, जिसमें 15 क्वेश्चन आने हैं 100 क्वेश्चन में से। तो 15-15 करके हमने 15 प्रैक्टिस सेट का लिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताना। ठीक है, तो जोरवे कल्चर यानी कि जोरवे संस्कृति जो है एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन ये संस्कृति है जोरवे संस्कृति। और इसको जो है एम एन देश पांडे के द्वारा इस संस्कृति की खोज की गई थी। जोरवे जो पड़ता है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे जो है ये पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो जोरवे संस्कृति के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट महाराष्ट्र। अगर हम इसके काल की बात करते हैं तो इस संस्कृति के काल की बात करें तो ये 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक जो है ये संस्कृति पली बढ़ी थी, फूली थी। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैवल्य जो है कौन से जन धर्म से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैवल्य की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा बी पार्ट इसका सही, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम कैवल्य के बारे में बात करें, कैवल्य क्या होता है। तो जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म में अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ने का जो समय है वो 14 चरणों से होकर गुजरता है, यानी 14 स्टेप हैं जो कि उससे होकर गुजरना पड़ता है। और इसमें जो 13वां चरण है वो किसका है, वो है ज्ञान का। 13वां चरण जो होता है वो ज्ञान का चरण है, ज्ञान का स्टेप है। और ये जिसे प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आहरत। ठीक है, ये जिसको प्राप्त होता है यानी ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं आहरत। और आहरत को जब एक सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य की संख्या दी जाती है, कैवल्य की संज्ञा जो है दी जाती है। ठीक है, जब उसे आहरत को सिद्धांत देने की क्षमता जब प्राप्त हो जाए तब उसे कैवल्य के ज्ञान कहा जाता है। और तब वो जो है तीर्थंकर कहलाता है। यानी सबसे लास्ट में जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं इन सभी को कैवल्य प्राप्त हुए, कैवल्य तक 14 स्टेप तक गुजरे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी हैं जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। तो ये गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें जम्ब्रिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में बराकर नदी के नाम से जाना जाता है, तो बराकर नदी या रिजुपालका नदी किनारे के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से कैवल्य के बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1928 में। ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है ये किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अब यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, और इसके अलावा भगवती चरण बोहरा आदि जो है प्रमुख व्यक्ति थे। और इसका उद्देश्य था इस संस्था का कि क्रांतिकारी कार्यवाही के द्वारा भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उस समय कौन था, एटली था। क्लेमेंट आर एटली इसका पूरा नाम है।
तो ये जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल इसका था 1945 तक 1951 तक, ठीक है, 1945 से 1951 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसी समय में भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये बताना। तो देवमाली की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई है 1762 मीटर और ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी घाट पर स्थित एक सर्वोच्च चोटी है इस राज्य की, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। केरल राज्य के समुद्री तट के समुद्री किनारे जो है जो रेत है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा चीज़ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पदार्थ इसमें अगर हम बात करेंगे तो थोरियम मिलता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थोरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसी ने किया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस समिति में अध्यक्ष को छोड़कर 6 अन्य सदस्य भी थे। उन 6 सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो पहले आते हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें हैं एन माधव राव। एन माधव राव की जगह पर एन माधव राव को जो है BL मित्र के स्थान पर लाया गया और TT कृष्णामाचारी जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद DP खेतान को सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने हो तो ये अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 342 के 2 में जो है संसद को प्राप्त है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति जो है घोषित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो सभी को पता है 5 वर्ष होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो यह दिया गया प्रावधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो है 52वां संविधान संशोधन है जो कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित है और इस संशोधन को दल बदल निरोधक भी कहा जाता है, ठीक है। दल बदल निरोधक भी कहा जाता है। और ये कब आया था, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन करके संविधान की 10वीं अनुसूची, ठीक है, संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इनमें से किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब अंतिम उधार दाता यानी कि कौन सा बैंक है जो सबसे अंतिम पायदान पर काम आता है, ठीक है, अंतिम उधार दाता। तो वो किस बैंक को कहते हैं, तो वो बैंक है सेंट्रल बैंक। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर जो बैंक हैं या अन्य संस्थान है जो वित्तीय कठिनाई का अगर सामना कर रहे हैं या अत्यधिक जोखिम भरे या वित्तीय घाटे का निकट माने जाते हैं तो उनको ऋण कौन प्रदान करता है, तो उनको सेंट्रल बैंक ऋण प्रदान करता है। और भारत के सेंट्रल बैंक कौन है, अंतिम उधारदाता, वो है RBI, ठीक है। भारत का अंतिम उधारदाता कौन है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो उदारीकरण की अगर हम बात करेंगे तो भारत में उदारीकरण को औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने के उद्देश्य से अपनाया गया था और यह हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। तो उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत रत्न जो होता है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के लिए जरिए
राष्ट्र की सेवा की हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को संस्थापित किया था और पहली बार डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 3 लोगों को दिया गया था। तो इनके अलावा 2 और नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का विकास किया था, आविष्कार किया गया था? तो उनका नाम था जे.सी. बोस। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जे.सी. बोस। जगदीश चंद्र बोस जो कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने विकास किया था, आविष्कार किया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सिकोर्स्की के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। इगोर इवानोविच सिकोर्स्की हैं जो कि रूस के जन्मे अमेरिकी विमानन क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है हेलीकॉप्टर का आविष्कार सत्तम किया था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की बात करें तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, सम्मानित दिया गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में, वास्तुकला क्षेत्र में जो है अग्रणी यानी उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है। तो वर्ष 2023 के लिए जो है डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता है और इसके निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक कौन है ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्तिकी गोंजाल्विस है। आंसर डी ऑप्शन। उस फिल्म का, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का क्या नाम है? तो तमिल भाषा में फिल्माई गई फिल्म है द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स, ये इस फिल्म का नाम है जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अवार्ड प्रदान हुआ, जो कि भारतीय फिल्म है, जिसके डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गोंजाल्विस, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत किया है? तो ये जो है दोनों, अगर हम बात करें तो पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरुआत किया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 किससे संबंधित है? तो आर्टेमिस 2 जो मिशन है ये चंद्रमा से संबंधित है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, नासा और कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA द्वारा 2024 में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। यह मिशन प्रारंभ में चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और इस मिशन के लिए 4 यात्रियों को भी भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? ये क्वेश्चन वीडियो के पेपर में आया हुआ है, अभी फिलहाल जो हुआ है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अजरबैजान और तजाकिस्तान को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है भारत सरकार के द्वारा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है ये भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला हम प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 2 होगा जिसके हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिया गया है कि कौन सा प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, ये बताना है। ठीक है, इनमें से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन बंदरगाह भारत का था, बंदरगाह शहर था, इनमें से कौन सा था? तो वो था ताम्रलिप्त। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताम्रलिप्त जो था प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान पर ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में अगर हम बात करें तो जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण पूर्वी देशों तथा सिंघल के लिए जो है व्यापारिक जहाज यहाँ से आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिलजी खां के द्वारा जो है सैयद वंश का स्थापना किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और सैयद वंश जो था यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसका कार्यकाल तो 1414 से लेकर 1451 तक जो है सैयद वंश रहा था। ठीक है, खिलजी खां जो है सैयद वंश का संस्थापक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 में। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आगरा के पास पड़ता है खानवा। तो वहाँ पर जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुआ। भारत के मुगलों की सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर ने जो है पानीपत का युद्ध लड़ा। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में।
फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसके अलावा घाघरा का युद्ध जो था वो भी बाबर के ही द्वारा लड़ा गया था 1529 में। तो ये 4 युद्ध याद रखिएगा बाबर से संबंधित। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर लंबाई है। डूरंड रेखा कहा जाता है अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा की जो सीमा रेखा उसको कौन से नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा, ठीक है। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा भी इसी देश से मिलती है, अफगानिस्तान से, और सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगती है लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात की निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में पड़ता है और रांची जिले में सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है स्थित है, और ये 98 मीटर ऊंचा है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यायद्वीपीय नदी है इनमें से? तो पर्यायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है पर्यायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से प्रभावित होकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, धारिता क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? धारिता क्षमता, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, संवैधानिक उपचार से संविधान। अब ये जो है किस भाग में वर्णन? तो भाग 3 में, ठीक है, और ये आता है मूल अधिकार से संबंधित। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, संवैधानिक उपचारों से संबंधित अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो यह संविधान का भाग नहीं पहले दिया गया, जो कि गलत है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इसे 1972 में संविधान के संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था, यह भी गलत है, ठीक है। इसे शुरुआत में ही रखा गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया था, यह भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी पार्ट हो जाएगा। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ठीक है। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसके संदर्भ में NN पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द और था अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है जोड़े गए थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? ठीक है, तो भारत के उप प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में कोई इसकी पद की व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। अब तक इसका पद का जो है 7 बार सृजन किया जा चुका है। अब अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन। 1967 से 1969 तक जो है मोरारजी देसाई जो है उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? तो पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, लोकहितवाद के अंतर्गत जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और जिस विषय पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है, इस प्रकार की याचिका उच्चतम या उच्च न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस आयोग अथवा समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य का गठन किया गया था और ये सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति थी, उनकी सिफारिश पर जो है किया गया था। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? इसमें सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा और चार शेर। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। भारत का राज्य चिन्ह जो है मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति है और भारत सरकार ने यह चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया है और इसमें 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की पीठ पर बैठे हैं, जिसमें चौथा दिखाई नहीं देता। ठीक है, और पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है जो मुंडके उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो मांग वक्र की अगर हम बात करेंगे तो ये अल्पाधिकार के अधीन अनियत होता है। अल्पाधिकार जो है बाजार के अधीन मांग वक्र जो है अनियत होता है, क्योंकि अल्पाधिकार में यह निश्चित नहीं है कि एक फर्म द्वारा कीमत परिवर्तन का निश्चित परिणाम प्रतिद्वंदियों द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए एक अल्पाधिकारी फर्म के मांग वक्र को निश्चित रूप से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकरण मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? तो उसका नाम क्या है? जो 31वां सदस्य देश बना है तो वो है फिनलैंड। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिनलैंड जो है 31वां सदस्य देश बना है नाटो का। नाटो मीन्स उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों द्वारा अप्रैल 1949 में जो है इस संघ का जो है स्थापना किया गया था, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? तो ब्रुसेल्स में रखा गया। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। 1949 में इसकी स्थापना किया गया था और 31वां सदस्य जो बना है वो फिनलैंड बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो वह हैं आलिया मीर। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, आलिया मीर। ठीक है, आलिया मीर जो है पहली महिला है जम्मू कश्मीर की जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार उनके वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति योगदान के लिए जो है प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना? तो वो राज्य है राजस्थान। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में अब संशोधित वेतन कितना है? 255 रुपये प्रतिदिन है। 255 रुपये जो है प्रतिदिन है। जो अगर हम बात करें इसके पहले कितना था तो 231 रुपये था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। और सबसे कम मजदूरी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 221 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर जो है ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो ये जो व्यक्त किया है शुक्र ग्रह पर व्यक्त किया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैगलन मिशन जो है 1990 में नासा ने जो है लॉन्च किया था और ये जो है शुक्र ग्रह के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो इसमें अभी हाल ही में ज्वालामुखी घटनाओं के घटित होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम पर सबसे प्रदूषित शहर है?
तो ये है चौथे नंबर पर, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को माना गया है। और पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर है। चीन का होतान शहर दूसरे नंबर पर है और भारत का भिवाड़ी शहर तीसरे नंबर पर है। और राजधानी के तौर पर चाड की राजधानी नद्दुजामेना के बाद दिल्ली दूसरा सर्वाधिक वायु प्रदूषित जो है नगर है। तो ये था प्रैक्टिशन नंबर दूसरा। आप देखते हैं अगला प्रैक्टिशन नंबर, और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अथर्ववेद कितने खंड ग्रहों का जो है संग्रह है, ये बताना है। कितने खंडों का संग्रह है अथर्ववेद? तो अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है 20 खंडों का संग्रह है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 20 खंडों का जो है संग्रह है अथर्ववेद। 731 सूत्र हैं, सूक्त हैं, और लगभग जो है 6000 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 6000 ऋचाएँ हैं। और चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो रायगढ़ जो है इनमें से एक नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान की बात करें तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, ठीक है, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह, वैशाली, ये बौद्ध ग्रंथों के अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो रायगढ़ जो दिया गया ऑप्शन में, ये जो है अष्ट महास्थान के नाम से नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, भारत लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 वर्ष में हुई और उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया? तो उस सम्राट का नाम था अकबर। ठीक है, मुगल सम्राट था अकबर। इसका जन्म 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। और यह भारत में लगभग 50 वर्ष तक शासन करने के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और उसको आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। बीरबल इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के द्वारा निर्माण में कराई गई प्रमुख इमारतों में बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला आदि आता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध जो था वो तुर्की से संबंधित था। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्कियों से था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा यह वादा किया गया कि वह तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को विघटित करने का निश्चय किया। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु मानते थे और इस युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को इस आधार पर समर्थन दिया कि तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। लेकिन युद्धोपरांत सरकार अपने वादे से मुकर गई और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इनमें से तो उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, बिहार भी करता है, लेकिन असम नहीं करता। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, असम जो है पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो अरकू घाटी जो है विशाखापत्तनम के निकट स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है अरकू घाटी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग के एक झरने से निकलती है? तो उस नदी का नाम है झेलम नदी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है। उलर झील से बहती हुई कुछ दूरी तक ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी से काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? ठीक है, बायोपा तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों की एक पगड़ी है। तो आंसर इसका हो जाएगा पारंपरिक पगड़ी। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 60। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो आपात उपबंध के बारे में बात करता है भारतीय संविधान का भाग 18, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायतें से संबंधित प्रावधान है, और भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित चीजें हैं, और भाग 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि होती है? तो मूल्य ह्रास जो होता है ये मशीनरी यानी यंत्र समूह के जो है से संबंधित है। किसी उद्यम में मूल्य ह्रास से तात्पर्य होता है पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो रोल इन शब्द जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, हॉकी। यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो यूनान की राजधानी जो है एथेंस है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है शिवा शंकरी को, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी आत्मकथा आई थी सूर्यवंशम, उसके लिए जो है इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तमिल लेखिका हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक अगर खुशहाली रिपोर्ट में देखेंगे तो 126वीं है 2023 के अनुसार, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर फिनलैंड आता है, और सबसे निम्नतम स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान का नंबर आता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जो है जारी किया? तो ये जारी किया गया लग्जमबर्ग के द्वारा, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन है पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो संजीवनी योजना की शुरुआत जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो इस परियोजना की शुरुआत किया गया युगांडा से, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी देश युगांडा के दौरान कंपाला से वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत किया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग पर जो है एक प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य राजवंश की बात करेंगे तो दक्षिणी भाग पर जो है प्रमुख साम्राज्य रहा था, और चालुक्य साम्राज्य की स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य बौद्ध धर्म से मिलता है, जिनका विकास 3वीं ईस्वी से 7वीं ईस्वी तक हुआ था, तथा इन्होंने दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर जो है शासन किया था, तो आंसर ए पाठ हो जाएगा। प्राचीन भारतीय पाठ राज तरंगड़ी किसकी कृति है? किसने लिखा है? तो राज तंगड़ी जो है ये कलहड़ के द्वारा लिखित है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कलहड़। और ये एक संस्कृति ग्रंथ है, इसकी रचना जो है 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य हुआ था। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ में कलहड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करवाया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। कब करवाया गया था? 1311 ईस्वी में। ठीक है, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा और अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? ठीक है, सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था, तो ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1829 को जो है बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया, और इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है,
तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। और इसमें अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है प्रयत्न किया था। एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो एचिसन कमीशन 1886 की बात करेंगे तो ये जो है भारतीय नागरिक सेवाएं में सुधार करने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। और डफरिन ने 1886 में, डफरिन ही था, तो 1886 में डफरिन के द्वारा चार्ल्स एचिसन को जो है अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो वो है असम राज्य। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य। ठीक है। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो 2 राज्यों और मध्य प्रदेश और कहाँ से होकर बहती है? तो केन नदी की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। केन या फिर इसको कर्णावती नदी कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका में, यूएसए में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में। ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा दिया गया। अब ये यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रथम महिला का नाम बताया जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो उनका नाम था लीला सेठ। ठीक है। भारत के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, और यह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? कोंकणी की अगर हम बात करें तो गोवा की शासकीय भाषा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बैंक जो है किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो बैंक की बात करें तो ऋण पर ब्याज जो है अर्जित करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो ये प्रस्तावना जो दिया गया था राजकिंस के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकिंस, तो उन्होंने दिया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो उनका नाम क्या था? तो वो थे एस चंद्रशेखर। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर जो है प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो उनका वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है। आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। ठीक है। संविधान प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को 1 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। किस राज्य ने अम्बेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 2023 में जो है भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो R21 की बात करेंगे तो एक वैक्सीन है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये मलेरिया रोग से संबंधित वैक्सीन है। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सांग महोत्सव का आयोजन जो हुआ ये हरियाणा की एक लोक मनोरंजन की परंपरा है, तो हरियाणा राज्य में हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट से है और क्वेश्चन है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कृषि की उन्नत के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किया था। तो आंसर सी ए ऑप्शन करेक्ट है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया?
तो हुमायूं के द्वारा हराया गया था वो थे सिकंदर सूरी, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों हार बाद हुमायूं भारत छोड़ने को विवश हो गया था। सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और इस युद्ध में अफगान यानी कि सिकंदर सूरी हार गया और पुनः हुमायूं ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वो है, सबसे लंबी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान की, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, लगती है मात्र 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी जो है विकसित होती है? तो वो होती है लाल मिट्टी विकसित, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। लाल मिट्टी को ही लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। लाल रंग इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप है मालदीव, आंसर ए पार्ट हो जाएगा मालदीव। ठीक है। मालदीव जो है सबसे छोटा द्वीप देश है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। 26 अगस्त 1907 को जमशेद टाटा और दोराबजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। ये एक बहुउद्देशीय इस्पात कंपनी है जो दुनिया की 5वीं तथा भारत की जो है सबसे बड़ी कंपनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 10 में, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो वो था मणिपुर, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? तो कौन सा संशोधन था? तो वो था 44वां संविधान संशोधन, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था इनमें से? तो वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 1954 में इन्हें प्रदान किया गया था। और भौतिक विज्ञान में मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के अणु बोसान और फर्मियान में से बोसान का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से पर ही रखा गया। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन की राजधानी? तो लंदन की राजधानी है यूनाइटेड किंगडम। लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, यूके की, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? ठीक है। उत्प्रेरक की खोज किया गया था बर्जीलियस ने किया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीरा कुनफुर सुरंग, ये कहाँ पर? पीरा कुनफर सुरंग कहाँ पर है? तो ये सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ है दिल्ली में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? तो यह जल बजट जारी किया गया केरल राज्य के द्वारा, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट करेक्ट। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है कर्नाटक राज्य, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वो है दिसंबर 2023 से, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। जो कि शिमला कालका सर्किट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की घोषणा किया गया, और उसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो उसका नाम होगा, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म
महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो ये विभाजना हुई थी जो है कनिष्क के शासनकाल के दौरान। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके शासन के काल के दौरान चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, इसी संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है वहाँ पे मिलता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरण विदिशा मध्य प्रदेश में एक अभिलेख मिला है जिसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो 1875 में इन्होंने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? किन दो से जुड़ाव है सत्याग्रह? तो उन दो के नाम क्या है? तो नाम है सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा पर आधारित था, दो बिंदु रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था कैनिंग के कार्यकाल में। तो आंसर ए पार्ट गया कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर निकट मध्य धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है नर्मदा नदी पर। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और इस नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय संविधान की संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो किस संविधान में निहित है? तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ जो है ये लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मतलब दिलवाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर भाषा में बोली जाती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन जो है किया जा सकता है? तो ये मापन करते हैं देश के आर्थिक विकास का। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नगद आरक्षण अनुपात CRR नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक किसके प्रतिशत के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है शुद्ध मांग और समय देनदारियों के प्रतिशत के रूप में। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1949 में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, हॉकी। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, तो कौन सा देश है? तो वह है नेपाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज जो है विश्व का एकमात्र ऐसा ध्वज जो ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार, बल्कि इसे दो त्रिकोणीय आकार को ऊपर नीचे रखकर बनाया गया। ठीक है, और इस ध्वज के ऊपर वाले त्रिकोण में अर्धचांद और नीचे वाले त्रिकोण में सूर्य अंकित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था गुवाहाटी असम में। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, गुवाहाटी। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? तो ये है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब 2023 की थीम यानी विषय याद रखिएगा जो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। यूपी लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन सा बन गया है? तो वो बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक फरवरी 2023 में बन गया। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया गया स्काई एयर के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, स्काई एयर। ठीक है। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है घटोत्कच जिसने 280 से 320 ईस्वी में राज किया था। ठीक है, किस साम्राज्य का राजा था यह? किस साम्राज्य का राजा था घटोत्कच? तो ये था गुप्त साम्राज्य का। आंसर इसका ये पार्ट है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट में गुप्त वंशावली का विवरण है और इस अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था संस्थापक? श्रीगुप्त था। और अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी एवं उसका पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ये पार्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावस्की इसके संस्थापक थी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? हेनरी आलकॉट ने। और 1882 में मद्रास के आइडार में जो है सोसाइटी का मुख्यालय जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान जो है निरस्त कर दिया गया। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? तो उसका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी जो है उत्तर प्रदेश में है। आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका डी ऑप्शन है, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह चोटी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? तिरुट्टनी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो है नंदी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तिरुट्टनी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। इस तीर्थ स्थान से नंदी नदी बहती है। यह एक हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह है भाग 2 नागरिकता से संबंधित। ठीक है, भाग 4 राज्य से संबंधित है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और भाग 12 जो है वित्त संबंधी समुदायवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल किसे कहते हैं? तो शून्य काल की बात करेंगे तो यह प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसको शून्य काल कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस प्रति जो है सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सी पार्ट। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना, ये भाग 4 के में जो है निःशुल्क जो है स्पष्ट नहीं करता, ये जो है सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। भाग 4 में अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, जिसके तहत जो है राज्य की जन कल्याणकारी जो है योजनाएं बनाता है। अब जो उपयुक्त विकल्प है 6 से 14 वर्ष, ये बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना राज्य का नहीं है अपितु उसके माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है? तो सिंधी है, कन्नड़ है, कोंकणी, लेकिन सिख भाषा जो है भारतीय भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची जो दिया गया है भारतीय संविधान की, उसके अनुसार इसमें जो है भाषाओं सिख भाषा को इसमें नहीं लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका योगदान अधिकतम योगदान है? ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो वह है सेवा का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत के अधिकतम लोगों को जो है रोजगार देती है? तो वो कौन सी है? तो वो है कृषि। कृषि जो है अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में जो है आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो प्रागामी कर प्रणाली जो है
यानी कि आर्थिक विषमता को कम करने की सहायक प्रगामी कर होता है। प्रगामी कर जो है कराधान की वो विधि होती है जिसमें कर योग्य राशि कम होने पर जो है कर की दर क्या होती है, कम हो जाती है, और कर योग्य राशि बढ़ने पर जो है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? इसके नाम की बात करेंगे तो जादुई पिटारा नाम है, उसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा मैंग्रोव से संबंधित है। ठीक है। मिष्टी की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स इसका फुल फॉर्म है, और इसका घोषणा किया गया था। तो मैंग्रोव को संरक्षित करता है, मैंग्रोव का वृक्षारोपण करता है, इस योजना से संबंधित है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। पीएम प्रणाम मीन्स पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन फॉर मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वह थे डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को। आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट करेक्ट। ठीक है। A.B.K. प्रसाद। चलिए अब अगला प्रैक्टिसर देखते हैं, उसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे ये शाक गणराज्य के थे। आंसर बी पार्ट जाएगा। ठीक है। शाक गणराज्य के निवासी थे। शाक गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में स्थित था। तो इनका वंश ही शाक वंश कहलाया, शाकगढ़ से संबंधित होने के कारण। ठीक है। शाक या सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गणतंत्र का नाम शाक गणतंत्र पड़ा था। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? इनमें से महाकाल मंदिर उज्जैन में है, श्रृंगेरी मठ दिया गया चिकमंगलूर जिला, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में भी सही है। जैन मंदिर खजुराहो दिया गया जो कि गलत है। ठीक है। जैन मंदिर जो दिया गया है खजुराहो ये गलत है। जैन मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में पूरा गया था। यह मंदिर पूरा किया गया था। यह मंदिर पार्श्वनाथ को संबंधित है तथा यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट जो है ये मरीना बीच है। आंसर टी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अन्यों की तुलना में जो है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू की वृद्धि के लिए जो है लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। और अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा का प्रावधान करता है, गठन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बैंक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो ये इसकी नियुक्ति होती है 4 वर्षों के लिए। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वो स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को जो है व्यवस्थित करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उनको कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्या कहते हैं? क्लियरिंग हाउस। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 को। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो यह हुआ था 1969 से। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और सबसे सर्वप्रथम अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। दंजोंग खा की शासकीय भाषा किसकी शासकीय भाषा है? तो ये जो है भूटान की
शासकीय भाषा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार की अगर बात करेंगे तो ये निक होलोनिक थे, उन्होंने किया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के जो है पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है राखी कपूर। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा किया गया इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो खनन प्रहरी नाम है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी भारतीय नौसेना के साथ किया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है फिजी में। ठीक है, फिजी में किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट फिजी, सॉरी डी पार्ट हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। ठीक है। इसका विषय क्या था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पारंपरिक ज्ञान, इसका आंसर मतलब इसका थीम था, ये भी याद रखिएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों से संबंधित आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो वह थे दयानंद सरस्वती, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता के होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो वह देवता है ब्रह्मा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ब्रह्मा जी की पूजा कम की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे? तो विलियम हॉकिंस की अगर हम बात करेंगे तो वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो है सम्राट जहांगीर से जो है मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? तो ये स्थित है मैकमोहन रेखा पर, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं? तो उस राज्य की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच कौन सा एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? तो वह है जोजिल्ला सड़क संपर्क कराता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा जोजिल्ला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो 51A का जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बालसा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसमें 11 मूल कर्तव्य है। परमादेश रिट का अर्थ क्या होता है? परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राज्य के राज्यपाल, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो वह है अनुच्छेद 144, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? इनमें से तो वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक की बात करेंगे तो जीडीपी जो है वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एचडीआई तीन क्षेत्रों का विकास का मापक है? तो एचडीआई की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का जो है विकास का मापक है, आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो वह है रेपो दर का उपयोग। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आगा खां जो है किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हॉकी। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था इम्फाल। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर में है, तो मणिपुर के इम्फाल में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की मुहिम पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में मौसी टू सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया चीन रूस के मध्य। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत ने किन देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 42वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में वैदिक सभ्यता, ठीक है, किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है विकसित हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सेल्यूसिड्स मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को जो है निम्नलिखित में से किस जिले में कैद किया था? तो किस किले में कैद किया था? तो किस किले में कैद किया? तो बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संबंधित? तो कराची सत्र यानी कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो कौन सा कथन सही है उसके बारे में? तो ऑप्शन ए है गांधी रिबन की संधि की पुष्टि हुई थी। तो ये तो सही है, 31 में हुआ था पुष्टि। और सरदार पटेल जो है अध्यक्षता किया था कराची अधिवेशन का। ठीक है, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। गलत है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में हुआ था, ये भी गलत है। इस आयोजन का खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, ये भी गलत है। तो पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो वह है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी आगे बनती है और इस स्थान को नाम क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो थे एस के धर। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, एस के धर। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया गया था। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो वह हैं VKR राव। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम की अगर हम बात करेंगे
तो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति में किसे जो है शामिल नहीं किया गया। गांव की सड़कों के सुधार, तो सड़कों के सुधार से संबंधित हरित क्रांति नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक जो भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और इसमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को शामिल किया गया, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को शामिल किया गया था। स्मृति मंदाना कौन है। स्मृति मंदाना की अगर हम बात करेंगे तो एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो मुख्य रूप से बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज है, तो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड की राजधानी की बात करेंगे तो हेलसिंकी हो जाएगा फिनलैंड की राजधानी। ठीक है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है ये किया गया था निकोलस कॉलन के द्वारा, आंसर इसका D ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक की दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा, तो वह है एशिया महाद्वीप, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है, तो ये रखा गया 5वें स्थान पर भारत को रखा गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है, तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है, तो उनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस बनाया गया है, तो ये बनाया गया असम राज्य में, आंसर हो जाएगा इसका असम राज्य के कामरूप जिले में। मुख्यमंत्री कौन है असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो पहला क्वेश्चन है रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा, इसका तख्ता पलट किसने किया था, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था, तो उसका नाम था अगस्टस। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट अगस्टस। अगस्टस जो था वो जूलियस सीजर का क्या था, दत्तक पुत्र था और उत्तराधिकारी था, तो उसने तख्ता पलट किया था। अगला क्वेश्चन है 711 ईस्वी में अरब सेनापति किसने जो है सिंध पर विजय प्राप्त किया था, जो खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वो था मोहम्मद बिन कासिम, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया, तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, तो इनमें से आता है हिमशिखा जो है नहीं है, बाकी शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री ये तीनों क्षेत्र जो है होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अष्टमुडी झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में आएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, तो ये कहा गया अनुच्छेद 338B1 में। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष की बात करें विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य से जो है पारित किया गया था, तो वो था 7वां संशोधन, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 7वां संशोधन 1956 में भाषा के आधार पर जो है ये किया गया था, पारित किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है,
तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, जो कि भारत की सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म बनता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो 100 दिन तक अधिकतम रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो ओलंपिक रिंग जो है सर्वप्रथम पहली बार 1913 में प्रस्तुत किया गया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग हो जाता है, अलग रंग का हो जाता है। तो ये जो है महान वैज्ञानिक थे सीवी रेमन, उन्होंने खोज किया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन खजुराहो में हुआ है, मध्य प्रदेश में। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो वे बने हैं भूटान के। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीता है? तो यह जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण जो है किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो गैब्रियल के कारण जो है न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी जो है तक्षशिला रही थी? ये बताना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसके बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। गंधार की जो है राजधानी कहाँ रही थी? तक्षशिला रही थी। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। गुजरात में किस झील में बसता है कृत्रिम जलाशय जो है और जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी? तो वो है सुदर्शन झील। आंसर डी ऑप्शन है। टीपू सुल्तान के शासन काल में राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमाता। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? तो ये बांटा गया गंगा नदी का। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो आर्किड की बात करेंगे तो ये सिक्किम में होते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार किसे है? तो ये आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा आंसर बी पार्ट। सूचना प्रौद्योगिकी जो है चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करता है तो क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम हो जाएगा ऋण सृजन बढ़ जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष किस वर्ष में जारी की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष जो है 1951 में जारी किया गया था। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताया। तो उसका नाम है मदर टेरेसा। आंसर बी पार्ट करेक्ट। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया गया था रोलैंड हिल के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार क्यात है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन हुआ है? तो ये आयोजन किया गया गुलमर्ग में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अमृत नगरोत्थान योजना जो है ये किस राज्य में लागू किया गया? तो ये योजना जो है कर्नाटक राज्य में लागू किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये गुजरात राज्य की बनी है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। किस देश ने नेशनल ग्रीन
फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो ये केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो उनका नाम था रामानंद। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लाल कुर्ती जिसको कहते हैं हिंदी में, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमत खार इन्होंने नामक एक आंदोलन भी चलाया गया था, और लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने ही चलवाया था, जिसको रेड शर्ट नाम जानता इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताया जिस उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया था, तो वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बगलिहार बांध जो है चीनाब नदी पर बना हुआ है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के एमएलए का पूरा रूप क्या है, तो एमएलए का पूरा रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं राजगामित। क्या कहते हैं, राजगामित। ठीक है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है, ग्रीन बैंकिंग के अर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक को ग्रीन बैंकिंग अर्थ होता है, मतलब ग्रीन बैंकिंग कहलाता है। एक इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग बैंक होता है ग्रीन बैंकिंग। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो ये 1976 में इन्हें प्रदान किया था। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्तिगत आंदोलन पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो उनका नाम है के.डी. जाधव। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, के.डी. जाधव। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी की अगर हम बात करें, तो तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वह थे एलेसेंड्रो वोल्टा। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो वो फिल्म है द कश्मीर फाइल। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है नील मोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है, तो वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने किया, तो ये शुरुआत किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा, पर्यावरण मंत्री हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ, जिसे कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी में। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, अबू धाबी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, अबू धाबी हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है, अब अशोक का जौगढ़ शिलालेख की अगर हम बात करेंगे, तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, गंजाम जिले में पड़ता है, उड़ीसा राज्य के। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया, तो इसकी प्रस्तुत हुई थी 1918 में, इसको प्रस्तुत किया गया था, और 1919 में भारत शासन अधिनियम के नाम से इसे लागू कर दिया गया था। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो इनमें से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो वह है अम्बाला। आंसर इसका बी डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो 10वां अधिवेशन जो हुआ था संविधान सभा का, वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था।
आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो होती है टोटल 20। आंसर डी पार्ट करेक्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंतर्गत और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किन रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें जो है विलोडन गरीब के रूप में जाना जाता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? तो यह डिजाइन किया गया था उदय कुमार के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में असत्य कथन को बताना है, गलत कथन कौन सा इनमें से? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, तो ये तो सही है। वर्ष 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया है, ये भी सही है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 के उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें गलत है चौथा ऑप्शन। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि बंद नहीं किया गया। अभी भी वर्तमान में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संवादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस सिस्टन विधि निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ जो है ये क्रिकेट वर्ष से संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा क्रिकेट खेल। विश्व की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो म्यांमार का मुद्रा क्या है, क्यात है, ये सही है। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल या फिर रूबल। ठीक है। भूटान की मुद्रा का बात करेंगे तो नगुल्ट्रम है। चीन की मुद्रा है रेनमिन्मी या फिर युआन। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो उस देश का नाम है रूस। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा मॉडल LLMA लॉन्च किया? तो ये जो है लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये शुभारंभ हुआ नई दिल्ली में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से कि फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील प्रदेश की पहली फ्रोजन लेग मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेग मैराथन के रूप में दर्ज किया गया? तो वह है पेंगोंग त्सो झील। आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण पर्यवेक्षण प्रणाली IATS का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, दिल्ली मेट्रो। IATS का मतलब इंडिजेनियस ट्रेन सुपरविजन सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब प्रांत का जो है राज्यपाल था। इसी ने खिलजी वंश के पश्चात 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। उसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। नवंबर 1915 में किसको जो है लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वह थे करतार सिंह सराभा को। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, करतार सिंह सराभा। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था यह भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं? तो ये जानते हैं धौलागिरी पर्वत को। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो वेम्बनाथ झील है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से देखें तो सबसे बड़ी झील जो है पेंगोंग झील आती है, लेकिन ये भारत और चीन दोनों देशों में स्थित है, इसलिए उपयुक्त झीलों में वेम्बनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में वो अग्रणी है? तो वो राज्य है कर्नाटक। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण, सुधार एवं वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा से जो है किससे संबंधित है? किस मतलब राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत जो है राज्य बन गए थे। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में अगर इसे देखा जाए तो योजना आयोग के बारे में कोई बातें नहीं कही गई हैं। एक निश्चित समयावधि में किस देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है बीपाट, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जो है उधार देता है वो दर क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं जो है रेपो दर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पीएमजीएवाई का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएमजीवाई का फुल फॉर्म बनता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो उनका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला पदक साक्षी मलिक ने जीता था। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिस्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया था? सिस्मोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये आविष्कार किया था लुइगी पाल्मिरी ने। ठीक है, फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित हुआ है। फरवरी 2023 में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो वो बना है केरल उच्च न्यायालय। आंसर भी पार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्रनाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वो थी 129वीं जयंती। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1894 में, तो 2023 को जो है 129वीं जयंती इनकी मनाई गई। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो उस देश का नाम है क्रोएशिया। इसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। ठीक है, इससे पहले क्रोएशिया की मुद्रा क्या थी? कूना थी, कूना। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 1 जनवरी 2023 को लुइस इनसालियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये ब्राजील के जो है राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है जेर बोल्सोनारो का स्थान लिया। तो इस तरीके से था यार ये ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके फटाफट, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके साथ ही अब ये मैराथन लगभग जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्लीट हो गया है सभी चीज़ों का, तो आप चैनल पे जाए, वहाँ पर आपको भरमार मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।